ॐ ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे लवनिमेष परमानुजुग बरष कल्प सरचंड भजसी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड भवताम समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनञ्च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 8सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। यह सर्ग महर्षि वाल्मीकि द्वारा बहुत ही विविधता से परिपूर्ण है और इस सर्ग में रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान यह वर्णन वर्णित है। निकुंभम निहतम श्रुत्वा कुंभम च विनिपातितम रावणः परमामर्षि प्रज्ज्वाला नयो यथा। निकुंभ और कुंभ को मारा गया देख या सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, वह आग के समान जल उठा। नैरितः क्रोध शोकाभ्याम द्वाभ्याम तु परिमूर्छितः खरपुत्रं विशालाक्षं खरपुत्रं विशालाक्षं खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचोदयत्। इस प्रकार रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा, गच्छ पुत्र मया ज्ञप्तो बलेनाभिसमन्वितः राघवं लक्ष्मणं चैव जहि तौ सवनौ कसौ। बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। रावणस्य वचः श्रुत्वा
मकराक्षो निशा रावणस्य वचः श्रुत्वा शूरमानी खरात्मजः बाढमित्य बाढमित्यब्रवीत् हृष्टो मकराक्षो निशाचरम् सोऽभिवाद्य दशग्रीवम् कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् निर्जगाम गृहात् शुभ्रात् रावणस्याज्ञया बली। रावण की यह बात सुनकर अपने को सूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलि वीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्जवल राजभवन से बाहर निकला। समीपस्थं बलाध्यक्षं खरपुत्रो ब्रवीद्वचः रथमानीयतां तूर्णं सैन्यं त्वनीयतां त्वरात्। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापते शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरः स्यन्दनं च बलं चैव समीपं प्रत्यपादयत्। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। प्रदक्षिणं रथं कृत्वा समारुह्य निशाचरः सूतं संचोदयामास शीघ्रं वै रथमावह। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रता पूर्वक ले चलो। अथ तान् राक्षसान् सर्वान् मकराक्षो ब्रवीदिदम् यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वम् यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वम् पुनरा यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वम् पुरस्तान्मम राक्षसाः। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरो तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। अहम राक्षस राजेन रावणेन महात्मना आज्ञप्तः समरे हन्तुम तावुभौ राम लक्ष्मणौ। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। अद्य रामं वधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः शाखामृगं च सुग्रीवं वानरांश्च सरोत्तमैः। राक्षसों, आज मैं राम लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। अद्य शूल निपातैश्च वानराणां महाचमूं प्रदहिष्यामि संप्राप्तां शुष्केन्धनमिवानलः। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं सूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्षस्य तच्छ्रुत्वा वचनं ते निशाचराः सर्वे नानायुधोपेता बलवन्तः समाहिताः। मकराक्ष का यह वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से विभूषित संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। ते काम रूपिणः क्रूरा
दंष्ट्रिणः पिङ्गलेक्षणा मातंगा इव नरदन्तो ध्वस्तकेशा भयावहा परिवार्य महाकाया महाकायं खरात्मजम् अभिजगमुस्ततो हृष्टाश्चालयन्तो वसुंधराम। वे सब के सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी भूरी थीं। उनके केस सब ओर बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कंपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। शंख भेरी सहस्राणाम आहतानाम समन्ततः श्वेलिता स्फोटितानांच तत्र शब्दो महान अभूत्। उस समय चारों ओर सहस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। प्रभ्रष्टोऽथ करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा पपात सहसा दैवात् ध्वजस्तस्य तु रक्षसः। इस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। तस्य ते रथ संयुक्ता हया विक्रम वर्जिता चरणैराकुलैर्गत्वा दीना शास्त्रमुखा ययुः। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। प्रवाति पवनस्तस्मिन् सपांशुः खरदारुणः निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मते। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी थी। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवत्तमा अचिन्त्य निर्गता सर्वे यत्र तौ राम लक्ष्मणौ। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। घन गज महिषांग तुल्य वर्णा समर मुखे स्वसकृत गासी समर मुखे स्वसकृत गदासी भिन्ना अहमहमिति युद्ध कौशलास्ते रजनीचरा परिबभ्रमुर पर रजनीचरा परिबभ्रमुर मुहुस्ते रजनीचरा परिबभ्रमुर्मुहुस्ते। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान थे। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब और चक्कर लगाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये
युद्धकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।